कौमी एयरलाइन के जो नए मालिक हैं इस टाइम, आरिफ हबीब, ये वही बिजनेसमैन है, यानी वन ऑफ द बिजनेसमैन या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन में से पहला शख्स जिसने इमरान खान की रिहाई के लिए मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया या आवाज़ उठाई एक तरह से। आपको याद होगा इनका एक क्लिप बड़ा वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जब शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कराची गए तो बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हो रही थी, तो इन्होंने खड़े होकर ये कहा कि अडयाला के बासी से बातचीत करें तो मामला बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कुछ और बिजनेसमैन या बिज़नेस ग्रुप्स ऐसे हैं जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, लेकिन वो पहले ये भी चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो चाहते हैं कोई $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन उससे पहले इमरान खान की रिहाई के बारे में वो बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, कौन से बिजनेसमैन है, लेकिन जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं या डायलॉग कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट तब आ सकती है जब इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाए। अब इस सिलसिले में पिछले 24-48 घंटों में इस हवाले से जो भी पेशरफ्त हुई, हम उसके ऊपर मुसलसल बात कर रहे हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये बाज़गश्त बहुत ज़ोरों शोर से सुनाई दे रही है कि जनाब मुज़ाकरात, बातचीत ये होने जा रहे हैं, कोई वे फॉरवर्ड आने लगा है, कोई रास्ता खुलने लगा है। लेकिन साथ ही ये भी बात हो रही है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होंगे। पेशगी शराइत दोनों फरीकैन की जानिब से कोई नहीं होगी। हुकूमत कह रही है देखिए वज़ीर आज़म ने ऑफ़र कर दी, पेशगी शराइत कोई नहीं रखी। इसी तरह PTI भी आए बग़ैर पेशगी शराइत के। तो कुछ लो और कुछ दो की जो बातें हैं, तो हुकूमत PTI से क्या चाहती है? देखिए PTI ने तो अपनी चीज़ रख दी सामने, वो मैंडेट की वापसी से पीछे हट गए। अब वो कह रहे हैं एक तो इमरान खान की रिहाई, दूसरा नए इंतखाबात, और तीसरा इस इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं। इलेक्शन कमीशन तब्दील हो, पूरा प्रोसेस तब्दील हो, आप अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करें, हुकूमत और अपोजिशन बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तरतीब दें, ये वे फॉरवर्ड है। ये PTI का मुतालबा है कि नए इलेक्शन और इमरान खान की रिहाई। ये सिर्फ PTI नहीं, अब मौलाना फजलुर रहमान भी उसी कश्ती के सवार हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि नए इंतखाबात, क्योंकि मौलाना को सूट करता है अगर KP में भी नए इंतखाबात होते हैं। वो KP को अपना एक होम ग्राउंड समझते हैं या वहाँ पे अपने आप को बड़ा स्टेक होल्डर समझते हैं। हालांकि जो रियलिटी है वो आप सब जानते हैं, लेकिन मौलाना का स्टेक कोई ये नहीं है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो KP की तरफ नज़रें जमाए बैठे हैं। तो उनको भी फ्रेश इलेक्शंस चाहिए। PTI तो ऑलरेडी डिमांड कर रही है और बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि आगे निकलने का रास्ता यही है। अब हुकूमत PTI से और क्या ले सकती है? इस टाइम वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, इक़्तिदार उनके पास है, पावर कॉरिडोर्स उनके पास हैं, पावर सर्कल उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वो क्यों कर चाहेंगे कि वो इंतखाबात में चले जाएं और उसके नतीजे में वो जो उनके पास इस टाइम बारगेनिंग पोजीशन है वो लूज़ करें? तो हुकूमत तो हर तरह से बेनिफिशरी है ना इस टाइम, पूरा जो भी मामला चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोग ये समझते हैं कि इस तरह से निज़ाम खींचा तो जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आइडियल सिचुएशन होती है ना चलना चाहिए, वैसा नहीं है। और ख़दशा ये भी है कि कितना लंबा और चला लेंगे, एट दी एंड कभी भी बारी अपनी भी आ सकती है। तो उससे पहले पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अब वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो पेशकश आई, उस पर PTI का जो इनिशियल रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस पेशकश को मुस्तरद करते हैं, लेकिन सिर्फ PTI के प्लेटफॉर्म से। बैकअप में या कवर के तौर पे उन्होंने तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म रखा है कि जनाब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, महमूद अचकज़ई, वो बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अभी तक की इत्तला के मुताबिक तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और PTI के कुछ एक दो और लोग, जिनमें असद कैसर हैं और भी एक दो संजीदा लोग, ये मुशावरत कर रहे हैं। इनके इजलास जारी हैं कि अगर हम हुकूमत से निगोसिएशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम रिलीफ हम क्या ले सकते हैं, इमरान खान की रिहाई समेत। इस इजलास की जो अहम तरीन अपडेट आपने स्टार्ट में सुनी, वो मैं जल्दी से उसके मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। वैसे तो एलामिया काफ़ी तफसीली है, लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है जब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एलामिया के मुताबिक बताया गया कि वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपोजिशन अलाइंस का यह अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की। वाज़ेह रहे कि PTI ने यह कहा था कि वो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चाहे तो वो बातचीत कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बताया था कि मैंडेट जो है वो महमूद अचकज़ई के पास है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। तो उन्होंने अब आमादगी ज़ाहिर की है,
है शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। डायलॉग की आमादगी जाहिर की गई है। ऑल्दो के हुकूमत चाहती थी कि कोई पेशगी शराइत ना हो, लेकिन इब्तदाई तौर पर आम नए इंतखाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मामला शुरू हो और इमरान खान की रिहाई भी उसका एजेंडा हो। और साथ ही महमूद अचकज़ई ने यह जिम्मेदारी ली है कि अगर हुकूमत चाहे तो वो इमरान खान से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। इस एलामिया के मुताबिक अपोजिशन अलायंस ने मुआशी और सियासी मसाइल से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर जोर दिया है और साथ ही जिम्मेदारी ली है। महमूद अचकज़ई ने कहा है कि अगर हुकूमत चाहे तो वो इमरान खान से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आई है। जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल पर मुश्तमिल है, तो ये 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल कमेटी, लेकिन इसकी उठान और उड़ान आप इन दिनों में देखेंगे और आप इनकी एक्टिविटीज़ को भी ज़रा देखिएगा। भागदौड़ भी नज़र आएगी और ये एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पे आपको नज़र आएंगे कि जैसे इनके पास काफ़ी ज़्यादा मैंडेट है और ये कोई ब्रेक थ्रू करा सकते हैं। उन्होंने पहले तो कल आपको पता है ना, वज़ीर आज़म के ऑफ़र के साथ ही एलामिया जारी कर दिया, उसको खुशाइन करार दिया। आज इन्होंने वज़ीर आज़म को एक बाकायदा ख़त अरसाल कर दिया है और कहा है कि जनाब हम की इस कोशिश पर शुक्रगुजार हैं, यानी खुशाइन करार दिया। साथ ही इन्होंने मुतालबा किया कि कोट लखपत वालों को फौरी रिहा कर दिया जाए। ये मुतालबा दोहराया जा रहा है बार बार और सिग्नल्स भी ऐसे मिल रहे हैं कि अगर कहीं से बर्फ़ पिघलनी है या नुक्ता आगाज़ कहीं पे दिखाई देता है तो वो कोट लखपत वालों की रिहाई हो सकती है। उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, ये जो हालिया सज़ाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल की, वो किसी और वजह से सुनाई गई हैं। उसका ये नहीं है कि इनको 10 साल ही जेल में रखना है। बट द थिंग इज़ दिस कि इस पूरी प्रेस रिलीज़ में या शहबाज शरीफ को लिखे जाने वाले ख़त में इमरान खान का लफ्ज़ नहीं है। इमरान खान माइनस दिखाई दे रहे हैं इस सारी सिचुएशन से, या करने की कोशिश हो रही है कि एक बार कोट लखपत वालों को सामने लाएं और वो फिर आगे बातचीत चलाएं। तो अगर कोट लखपत वाले बाहर निकलते हैं किसी टाइम पे और वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है, करना अडयाला के बासी ने है, तो इमरान खान से बात करें तो फिर क्या होगा? क्या फिर इनको पकड़ के वापस जेलों में डालना है? क्या आपको निकालने का क्या फ़ायदा अगर इमरान खान से ही बात करनी है? तो ये सारे भी उस लेवल का मैंडेट नहीं रखते कि अपने तौर पे ये कोई डिसीजन कर लें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इनको इमरान खान के पास भेजा जाए विद महमूद अचकज़ई, 1-2 और लोग, अलामा राजा नासिर अब्बास वगैरह, जो कह रहे हैं कि हाँ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका आगाज़ इमरान खान से मुलाकात के बाद होगा। अपने तौर पे ये भी कोई मैंडेट क्लेम नहीं करते कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये ज़रूर कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, हम इमरान खान से लिखवा देंगे, लेकिन मुलाकात तो कराई जाए। ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो वाकई में संजीदा कोशिश कर रहे हैं और अपने तौर पे वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सके और इस मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकाला जा सके। अब इस पूरे मुज़ाकराती माहौल के लिए सिर्फ डोमेस्टिक प्रेशर ही नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा आए रोज़ कोई ना कोई प्रेस रिलीज़ दे रहा है। आपने देखा पहले अक़वाम मुत्तहिदा के उस इदारे ने जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स शाया करता है, या उनके जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, उन्होंने इमरान खान से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की थी। अभी एक हफ्ते में दूसरी रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दिया और अब इमरान खान और बुशरा बीबी को कंबाइंड उस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है उसी नुमाइंदा ख़ुसूसी ने। वो एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सरफेस होना शुरू हो चुकी है, जिसका कहीं ना कहीं असर या दबाव हुकूमत के ऊपर बहरहाल रहेगा। दूसरी जानिब पीटीआई के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है कि जनाब मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाहमत की तरफ जाएं, आप स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएं। इमरान खान का हालिया बयान, कारकुनों की वो आवाज़ें इस टाइम सुनाई दे रही हैं पीटीआई के लोगों को कि जनाब निकलें निकलें निकलें। तो अब उसके हवाले से भी तैयारियां बैक एंड पे जारी हैं। सुहेल अफरीदी कर रहे हैं ये सारी मुलाकातें। कल आपको पता है अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, लेकिन वो अडयाला नहीं आ रहे, वो ISF के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो लाहौर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उन्होंने पूरी अपनी तवानाइयाँ फोकस करना शुरू कर दिया कि किसी टाइम उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मोमेंटम बनाना है तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ भी पैरेलल रहेगा ताकि डायलॉग भी अगर करने हैं तो ये मुज़ाहमत वाला एक ऑप्शन या उसका एक असर बहरहाल रहे। अच्छा, अब कल अडयाला में फिर मुलाकातों का दिन है, लेकिन कल जैसे मैंने बताया, एक तो सुहेल अफरीदी का नाम भी नहीं है, दूसरा मुलाकातों का होना मुश्किल है। इस्लामाबाद में एक तो 25 दिसंबर के हवाले से आम तातील है, फिर 26 को भी यहाँ पे एक
यूएई के सरबरा आ रहे हैं, तो उस वजह से भी तातील का ऐलान किया गया। तो 25, 26, 27, 28 मेरा ख्याल ऐसे को 3-4 इकट्ठी छुट्टियां आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन छुट्टियों के दौरान कोई मुलाकात होगी। तो इसलिए इमरान खान का फौरी कोई रद्द अमल आना या कोई मैसेज आना, उसमें ये सारा हफ्ता जो है ये तो ऐसे ही चला जाएगा।